और इस बीच आपको सुना देते हैं कि संसदीय कार्य मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। सर, विपक्ष पूरा आक्रामक है। उन्होंने कहा है पेगासस को लेकर हम सरकार को घेरेंगे, जो स्नूपी गिरोह है उसको लेकर इसमें सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। देयर इज नो गवर्नमेंट का इवन एन iota ऑफ लिंक इज देयर इन दैट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट if they want to raise through a proper procedure, through a proper rule, let them raise. Government has already made a suo motu statement. IT minister has made it already. Thank you. तो प्रहलाद जोशी एक बार फिर ये बात दोहराते हुए कि IT मिनिस्टर, संचार मंत्री जो बयान रखना था सदन में रख चुके हैं, लेकिन अब उसके बाद भी विपक्ष अगर उससे संतुष्ट नहीं तो ये सिर्फ और सिर्फ आरोपों की राजनीति है। हमारे साथ अशोक सिंघल इस वक्त जुड़ गए हैं। अशोक, देखिए, राज्यसभा लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर बाधित, लेकिन विपक्ष जिस तरह से हमलावर है फोन टैपिंग के इस मामले को लेकर, जासूसी कांड को लेकर, अब सरकार कैसे यहां से बीच का रास्ता निकालेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि वो तो संचार मंत्री के बयान से भी संतुष्ट नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का बयान सदन में मांग रहे हैं। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी अशोक? हाँ, आवाज आ रही है मेरे को। देखिए, उनका साफ तौर से विपक्ष हंगामा कर रहा है सुबह से, स्नूपिंग के मामले को लेकर के, किसानों के मुद्दे को लेकर सख्तियां भी लेकर आए सदन के भीतर, और तो इस्तीफे की मांग लगातार गृह मंत्री की की जा रही है और प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जा रहा है कि जवाब देना चाहिए, कैसे हुआ, क्यों हुआ। काफी देर हंगामा चलता रहा। क्वेश्चन आवर में स्पीकर ने बार बार ये कहा कि ये तरीका ठीक नहीं है। प्रहलाद पटेल जी भी हमारे साथ कोशिश करेंगे बात करने की। प्रहलाद जी, जो हंगामा आज हुआ है किस ढंग से देखते हैं जी? किस ढंग से देखते हैं? हम सामूहिक बुला लेते हैं बात में। प्रहलाद पटेल जी हमारे हमने कोशिश की, लेकिन उनका कहना है कि बाद में इस मुद्दे पे रिएक्ट करेंगे, लेकिन लगातार विपक्ष इस मुद्दे पे हंगामा कर रहा है। कल भी हंगामा किया और आज भी लगातार जारी है। स्पीकर को कहना पड़ा कि हम किसी भी मुद्दे पे जवाब देने को तैयार हैं, डिस्कस करने को तैयार हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि नारेबाजी करना, सदन के भीतर हंगामा करना, और उसके वजह से 2 बजे तक हाउस एडजर्न कर दिया गया। अशोक, इस पूरे मामले की जांच को लेकर विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि जांच कमेटी बिठाई जाए, जेपीसी इसकी जांच करे, इसको लेकर अभी तक कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया आई है? नहीं, देखिए, जेपीसी और तमाम जो मांग कर रहा है विपक्ष, क्योंकि सरकार का ये कहना, कल भी सरकार की तरफ से जवाब आया था कि इसमें कुछ नहीं है, विपक्ष मुद्दा बना रहा है, खामखा का आरोप लगा रहा है। और आज जो संसदीय दल की बैठक हुई थी पार्लियामेंट में, प्राइम मिनिस्टर ने उसमें कहा कि विपक्ष के पास आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं है और हम लोग सकारात्मक तौर से, कल भी परसों भी जब मीटिंग हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग, प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, सदन के भीतर भी बाहर भी, लेकिन हाउस चलना चाहिए। हम पॉजिटिव मुद्दों पे, आम आदमी के मुद्दों पे चर्चा करने के लिए चाह रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, विपक्ष और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष सिर्फ आरोप लगाता है और हाउस को चलने नहीं देना चाहता। तस्वीर हमारे पास आ रही है। दरअसल हम कुछ देर पहले प्रदर्शन टीएमसी के सांसदों का दिखा रहे थे, लेकिन अकाली दल भी प्रदर्शन में शामिल है क्या? ठीक है, अकाली दल किसानों का मुद्दा उठा रहा है। सुबह भी इन्होंने प्रदर्शन किया था अकालियों ने पार्लियामेंट के कैंपस के अंदर और अंदर भी। उनका कहना है किसान महीनों से आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। सरकार को उनको गंभीरता से लेना चाहिए, तीनों बिलों को वापस करना चाहिए। हमारे अन्नदाता सड़कों पे हैं, लेकिन सरकार उनको गंभीरता से नहीं ले रही है। और इस बीच तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि कार्यवाही लोकसभा की सिर्फ 4 मिनट चल पाई और 4 मिनट के बाद शोर की वजह से कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया दोपहर 2 बजे के लिए, 2 बजे तक के लिए। और राज्यसभा की भी कमोबेश यही स्थिति रही। अब 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित है। तो संसद के बाहर आपको विपक्ष की एक ताकत दिखाई दे रही है, सदन के भीतर शोर और हंगामा रहा। लेकिन इस बीच क्योंकि कैलाश चौधरी कुछ देर पहले बोल रहे थे किसानों के मामले पर, लेकिन वो बात भी पूरी नहीं सुनी जा सकी। साल से किसान, देश के किसान धरने में बैठे हैं, तूफान का सामना कर रहे हैं, बारिश का सामना कर रहे हैं, गर्मी का सामना कर रहे हैं, पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और शर्म की बात है कि देश का प्रधानमंत्री बात करने की बजाय उनको अपने हालत पे छोड़ा है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि किसानों की बात सुने, पर जो जिद पकड़ी है प्रधानमंत्री जी ने, ये बहुत बड़ी बेइंसाफी किसानों के प्रति है। किसानों का अपमान हो रहा है। जो किसान अन्न देता है, जो मेहनत करता है, जिसने आज देश को तरक्की की बुलंदियों में लेके गया है, वो किसान को अनगेला किया जा रहा है। इससे बुरी बात क्या हो सकती है। और अफसोस इस बात का है कि हमने डिबेट के लिए और एडजर्नमेंट मोशन के लिए हमने श्रोमणी अकाली दल बीएसपी ने अपना दिया था, अप्लाई किया था,
आज भी दिया है, और क्योंकि उनकी बीजेपी की मेजॉरिटी है, वो मेजॉरिटी को फायदा उठाते हुए वो सब अपना मर्जी करते हैं, इंसाफ नहीं देते। सर लेकिन सरकार तो नहीं सुन रही है, साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपनी आपसी लड़ाई में उलझी हुई है। खुद सुनिए, अफसोस इस कल का है कि जो स्टेट की कांग्रेस पार्टी है वो कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है। सुखबीर सिंह बादल को सुन रहे थे आप, जिनकी पार्टी किसानों के मुद्दे को लेकर ये कह रही थी कि नाइंसाफी उनके साथ की जा रही है। तमाम जो किसान इतने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं उन्हें अनसुना किया जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का उछला है, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।